हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि ये आखिर बेस थ्योरम होता क्या है और उसके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो बेस थ्योरम है उसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि तीन बैग्स देखे रखे हैं। फर्स्ट है B1 बैग, दूसरा B2 और तीसरा है B3 बैग। B1 बैग के अंदर तीन रेड कलर के बॉल है, चार येलो कलर के बॉल है। उसी तरीके से B2 बैग के अंदर दो रेड और तीन येलो कलर के बॉल है और B3 बैग के अंदर 5 रेड और 2 येलो कलर के बॉल्स है। हमें दिया क्या गया है? हमें यह दिया गया है, गिवन क्या है कि 1 रेड बॉल इज ड्रॉन, यानी एक रेड कलर का बॉल निकाला गया है। ये हमें दिया गया है। अब कौन से बैग में से निकाला गया है ये हमें बताया गया नहीं है। एक रेड कलर का बॉल निकाला गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हमने रेड कलर का बॉल निकाला है वो रेड कलर का बॉल B1 बैग में से निकाला गया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो क्या है क्वेश्चन पूरा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तीन बैग दिए गए हैं। B1 बैग में कुछ रेड येलो बॉल है, B2 में कुछ रेड येलो बॉल है, B3 में कुछ रेड येलो बॉल है। हमें दिया क्या गया है कि हमें एक रेड कलर का बॉल निकालना है और पूछा क्या गया है कि जो रेड कलर का बॉल हमने निकाला था वो बैग B1 में से निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमें दो इवेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इवेंट कौन सा है कि सबसे पहले तो हम बैग को सिलेक्ट करेंगे, फिर ही रेड बॉल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा? हमारा बैग को सिलेक्ट करना। दूसरा इवेंट क्या होगा? उसमें से हमें क्या निकालना है? रेड कलर का बॉल निकालना। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड इवेंट है उस पे से हमें फर्स्ट इवेंट ढूंढना है। हमारा सेकंड इवेंट क्या है? रेड बॉल सिलेक्ट करना है, लेकिन वो रेड बॉल किस में से निकले उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी, यानी B1 में से निकले उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। यानी सेकंड इवेंट हमारा रेड बॉल लेना है और सेकंड इवेंट पे से हमें क्या सिलेक्ट करना है? बैग जो है वो फर्स्ट नंबर का होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करना है। यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी को सेकंड इवेंट में से फर्स्ट इवेंट में जा रहे हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और जब रिवर्स प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी होती है तब हम बेस थ्योरम या फिर बोल लो बेस रूल का यूज करते हैं। अब उसका इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। हमें ढूंढना क्या है कि जो रेड कलर का बॉल निकाल रहे हैं वो B1 बैग में से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे वही लिखा है। क्या लिखा है कि जो रेड कलर का बॉल हमें निकालना है वो B1 बैग में से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो उसका इक्वेशन सिंपल सा है। जनरल इक्वेशन कौन सा था प्रोबेबिलिटी का? हमने पढ़ा था इनिशियल वीडियोस में कि ऊपर आता था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल या नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और ये टोटल आउटकम्स को हम टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? हमें चाहिए क्या? जो रेड कलर का बॉल निकाल रहे हैं वो B1 में से निकले, वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सबसे पहले तो हम बैग B1 सिलेक्ट करेंगे। क्यों B1 सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि पूछा क्या है, जो रेड बॉल निकल रहा है वो B1 में से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो हमारे फेवर में क्या होगा कि B1 बैग सिलेक्ट करेंगे। बाद में हम रेड कलर का बॉल B1 में से निकालेंगे, उसकी ही प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो ये क्या हो गया? हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले B1 बैग सिलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड कलर का बॉल सिलेक्ट करेंगे B1 बैग में से। बाद में हम B2 बैग सिलेक्ट करेंगे, बाद में रेड कलर का बॉल B2 बैग में से सिलेक्ट करेंगे। बाद में हम B3 बैग सिलेक्ट करेंगे, B3 बैग में से हम रेड कलर का बॉल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, B3 बैग में से रेड कलर का बॉल सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा टोटल आउटकम्स। और ये टोटल आउटकम्स को हम टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो बस ये इक्वेशन हमें याद रखना है, बेस थ्योरम का ये इक्वेशन है। अब कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बैग B1 कंटेन्स 5 रेड एंड 3 येलो बॉल। एक बैग B1 है, उसमें इतने रेड और इतने येलो है। B2 बैग भी दिया है जिसमें 7 रेड और 2 येलो बॉल है। B3 बैग भी दिया है जिसमें 3 रेड और 8 येलो बॉल्स है। और हमें दिया क्या गया है कि 1 रेड बॉल इज ड्रॉन, यानी एक लाल कलर का बॉल निकाला गया है। कौन से बैग में से पता नहीं है। और पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग B1। तो हमें ढूंढना क्या है कि भाई एक रेड बॉल तो निकाला है, लेकिन वो जो रेड बॉल है वो B1 बैग में से निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अभी इक्वेशन देखा, हमें क्या ढूंढना है?
फाइंड क्या करना है कि जो रेड बॉल हमने निकाला है वो B1 बैग में से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऊपर क्या लिख लेंगे हम, इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो जाएंगे कि सबसे पहले तो हमें B1 में से निकालना है, तो बैग B1 सिलेक्ट किया, बाद में B1 में से रेड कलर का बॉल निकाला, ठीक है, ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल आउटकम्स, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आउटकम्स कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले B1 बैग सिलेक्ट किया, बाद में B1 में से रेड कलर का बॉल निकाला, बाद में B2 बैग सिलेक्ट किया, B2 में से रेड कलर का बॉल निकाला, बाद में B3 सिलेक्ट किया, B3 में से रेड कलर का बॉल निकाला, ठीक है। बस अब यहाँ पे अननोन चीज कौन सी है, सारी अननोन चीज है वही हमने ढूंढनी है। तो पहला कौन सा हो गया, probability of selecting B1 bag, probability of selecting B2 bag और probability of selecting B3 bag। तो ये चीज कैसे हम फाइंड करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है B1 बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। क्यों 1/3, ऊपर क्या आएगा फेवरेबल आउटकम्स, हमें एक B1 बैग सिलेक्ट करना है, फेवरेबल आउटकम हो गया 1। कितने बैग है, टोटल आउटकम कितना है, टोटल 3 बैग है, तो 3 में से एक बैग सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो 1/3। उसी तरीके से B2 बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल 3 बैग है, उसमें से एक बैग सिलेक्ट करना है, B2 1/3। B3 बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल आउटकम्स 3 बैग, 3 में से एक बैग सिलेक्ट कराया है हमने, B3 1/3। तो ये सारे जो टिक मार्क्स किए हैं वो तो हमें मिल गया, PB1 PB2 PB3, ठीक है। अब बचे कौन से, ये बचे रेड कलर का बॉल B1 में से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर का बॉल B2 में से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और रेड कलर का बॉल B3 में से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे रेड कलर का बॉल B1 बैग में से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कलर का बॉल B1 में से लेना है, तो B1 जो बैग है हमारा, B1 जो बैग है उसमें टोटल कितने बॉल है, टोटल 5 + 3, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 है। उसमें से तो हमें रेड कलर का बॉल सिलेक्ट करना है, उसमें तो हमें रेड कलर का बॉल सिलेक्ट करना है और रेड कलर का बॉल्स कितने हैं 5, तो 5/8। उसी तरीके से रेड कलर का बॉल B2 बैग में से सिलेक्ट करना है, तो B2 बैग में टोटल बॉल कितने हैं, B2 बैग में टोटल बॉल है 7 + 2, यानी टोटल आउटकम्स आ गया 9, और फेवरेबल आउटकम्स यानी रेड बॉल निकालना है, रेड बॉल कितने हैं 7, तो 7/9। उसी तरीके से रेड कलर का बॉल B3 बैग में से निकालना है, तो B3 बैग में टोटल बॉल कितने हैं, B3 बैग में 3 + 8, यानी टोटल हो गया 11 टोटल आउटकम्स, और उसमें से रेड कलर का बॉल निकालना है, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, रेड कलर का बॉल निकालना है, टोटल 3 रेड बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 3। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। ये कुछ कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा कि 37.36% चांसेस है कि जो रेड कलर का बॉल हम ले रहे हैं वो B1 बैग में से निकले रेड कलर का बॉल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके बेयस थ्योरम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।